बरं એટલે એમ કરો હવે આગળ જઈને થોડુંક કર આ નમાય હા બસ આ ગાડી નમાય થોડી। नमस्ते, मैं किशोर पटेल तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी कबीर न्यूज़ में। और इस वक्त हम खड़े हैं नारोल एरिया में। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये मोतीपुरा रोड यहाँ पर कहा जाता है, नारोल कोट के पीछे। और दोस्तों बहुत सारे जो भेदभाव हैं वो कुदरत करती है। और एक अहमदाबाद में जो अभी मेट्रो ट्रेन बन रही है, करोड़ों का खर्चा किया है अहमदाबाद की शान बढ़ाने के लिए, लेकिन अहमदाबाद की ये सच्चाई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अहमदाबाद में एरिए हैं, नवरंगपुरा है, सैटेलाइट है, बहुत अच्छे एरिए हैं जहाँ पर कितनी भी बरसात आए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, सरकार ने वहाँ बंदोबस्त किया है। और जिस अहमदाबाद को अपनी मेहनत से लोगों ने ऊंचा किया है, यहाँ पर पूरा मजदूर वर्ग रहता है, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, जिन्होंने बिल्डिंगों में कलर किया है, जिन्होंने फर्नीचर किया है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद को सुंदर बनाया है, उन्हीं के लिए आज कोई सुख सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा रोड, ये अहमदाबाद का दूसरा पार्ट है जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, ये अहमदाबाद की सच्चाई है। लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, लड़कियाँ गुजरती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके के साधन जो आ रहे हैं, कितनी तकलीफ़ें होती है। देखिए अब यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। हाँ जी, चेतन वाघेला नाम है मेरा। ये जो एरिया है नारोल एरिया के अंदर साहवाड़ी के अंडर में ये जगह आती है। क्या क्या तकलीफ पड़ती है? हाँ जी, ये जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 8 निकलता है, जिसका अभी नाम है नेशनल हाईवे नंबर 48, उसको चेंज किया गया। वहाँ से जस्ट आप 1.5 किलोमीटर अंदर आएंगे, वहाँ से स्टार्टिंग से ही रोड पूरा स्टार्ट हो जाता है। सारा का सारा सब खड्डा, यहाँ पर खड्डे टेकरे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और जगह जगह पर आपको इस तरह से पानी देखने को मिल जाएगा। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर पूरी आधी बाइक डूब जाती है ना। इस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। जिसको देखने के लिए कोई मतलब वोट के लिए तो सब आ जाते हैं, उस टाइम पर यहाँ पर रोड थोड़ा बहुत ये डाल के, कच्ची डाल के थोड़ा रोड सही करके उनकी गाड़ियाँ चला दी जाती है। और उसके बाद जब बारिश आती है तो सारा रोड धुल कर ये पूरा इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरह का माहौल बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। हम जहाँ पर अहमदाबाद का बहुत अच्छा नज़ारा दिखाते हैं, दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस करने को मिल रही है। जो मज़दूर वर्ग अहमदाबाद का रह रहा है उनको यहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, ये भी प्रशासन को देखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। दोस्तों एक वाकया है कि जर्मनी में काफ़ी साल पहले इसी तरीके से गली मोहल्ले की हालत बहुत ख़राब थी। एक बहुत मशहूर लेखिका हुई हैं हेलन केलर, उन्होंने एक स्पीच दी मज़दूरों के लिए। उसके बाद जर्मनी में गली मोहल्ले साफ़ होने लगे और आज आप देख सकते हैं कि जर्मनी कितने सुंदर देशों में आता है। हिंदुस्तान सरकार को ये देखना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के कोई भी महानगर में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आपको दो तरह के भेदभाव देखने को मिलेंगे, दो तरह के फ़र्क देखने को मिलेंगे। हर महानगर में, हर शहर में दो तरीके का सिस्टम है। एक तो अच्छा जो एरिया है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं तो वहाँ पर सुख सुविधाएं सरकार अलग तरीके से प्रोवाइड करती है, और जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, यहाँ मजदूर वर्ग रहता है, मिडिल क्लास फैमिली रहती है, वहाँ पर सरकार ध्यान नहीं देती। इसमें एक और गलती है पब्लिक की कि वो लोग नगर पालिका में जो शिकायत नहीं करते। आपने कोई अभी तक शिकायत दर्ज करवाई है? यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि रंगोली नगर में हमारे एक नेता रहते हैं जो मतलब बीजेपी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हमारी कॉरपोरेटर भी आई थी जो साहवाड़ी में रह रही है, उन्होंने भी ये सब देखा है और उन्होंने भी मतलब ये सब कुछ उन्होंने भी एनालिसिस किया है इसके ऊपर, बट फिर भी इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है। हमारे कॉरपोरेटर ये सब देख चुके हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के एक नेता रहते हैं उन्होंने भी ये सब कुछ एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर इसके खिलाफ अर्जी भी डाली हुई है, बट इसके लिए कोई काम हुआ नहीं है आज तक।
और अगर कोई अर्जी नहीं डालता है तो भी जो नेता लोग यहाँ पर वोट डालने आते हैं उनको देखना चाहिए। वो लोग आने से पहले यहाँ पर अपने लिए रोड बनवा देते हैं, थोड़ा कच्चा पक्का, थोड़ी सीमेंट ये सब डाल देते हैं, डामर, और फिर यहाँ से अपनी गाड़ियाँ चलवाते हैं। तो उनको उसके पहले देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे लिए तो हम ये सब कुछ फैसिलिटी करके निकल जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम टू टाइम यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जस्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे नंबर 8 निकल रहा है, जो अभी नेशनल हाईवे नंबर 48 है, और उसके जस्ट पास में ये जो रोड है वो इस तरह की ख़राब हालत में है। तो इसके लिए प्रशासन को बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर तो इन्होंने शिकायत भी की है, और ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ऐसी सैकड़ों रोडें हैं। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सैकड़ों रोडें, 100 से ऊपर मैं बता दूंगा। ऐसे सोसाइटियों में लंबे लंबे 5-5 किलोमीटर के रोड जो किसी काम के नहीं हैं। सरकार का जो ये दोगलापन है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो शहर को अपने कंधों पर, जिन लोगों ने शहर को अपने कंधों पे उठाया है, उन्हीं लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं ये बहुत ही ख़राब है। और ये पब्लिक को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? थोड़ा सा पब्लिक का सपोर्ट चाहिए कि पब्लिक आगे आए और सरकार के ख़िलाफ़ बोले कि कम से कम हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो कम से कम रोज़मर्रा की जो सुविधाएँ हैं वो तो कम से कम सरकार हमें दे। बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। किशोर पटेल, कैमरामैन वीरेन के साथ। धन्यवाद।